हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा-सा बैक साउंड में कुछ अगर आवाज़ आता है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे घर के आप सामने में ही पता है, थोड़े से मतलब सामने में फील्ड है, फिर मंदिर है। तो उससे क्या है कि नॉइज़ थोड़ा-सा तो आता ही है वो। और ख़ासकर अपना अभी झलकुटन हो रहा है, झलकुटन समझते हैं? तो जिसमें कई लोग ढोलक-वोलक लेके बैठ के अपना हरे रामा हरे कृष्णा करके अपना पूरा जोश प्रकट करते हैं। बड़ा मज़ा आता है देखने में, सुनने में। तो थोड़ा-सा भी वो आवाज़ गूंजता है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग ये चीज़ भी समझ रहे होंगे कि ये वीडियो 1.0 में अपलोड होगा, है ना? तो आपको थोड़ा-सा महसूस होता होगा ना कि सर आप उतना खुल के क्यों नहीं बताते हैं या टारगेट। भाई ऐसा है ना कि अभी जो गाइडलाइन है यूट्यूब का, किसी भी पहले तो बीच में ऐसा आ गया कि ईटीएफ का आप नाम भी नहीं ले सकते हैं। इस तरह का मतलब कई वो। तो इसीलिए, और आप लोगों को पता है कि अभी 100K से हम कितने दूर हैं। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ है, तो उसका भी सफ़र तय करना है। तो चल रहे हैं धीमा-धीमा ही, जो भी आप समझिए, चल रहे हैं। बस थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव लगा रहता है। तो कोई नहीं, आने वाला टाइम में 100K का सफ़र में अब हम लोग स्टार्ट कर गए हैं। अब जैसे नहीं एक पड़ाव होता है, तो कहा है तो 50K पे बहुत टाइम ले लिए, तो बोलते नहीं है राशन-वाशन भर लिए हैं, अब 100K की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये जो 1.0 है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये भी अभी 50K के आसपास आ जाए। आएगा, सब आएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो अभी क्या है ना कि हम लोग पूरा खुल के ईटीएफ का टारगेट वो वगैरह एकदम क्लियर नहीं बता सकते हैं एज पर गाइडलाइन। ठीक है, तो हम लोग इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं, उसी का सेम ईटीएफ का भी सपोर्ट असिस्टेंट काम करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब कई लोग बोल रहे थे कि सर आप पीएसयू पे नहीं बनाए, ये इस सीटीएफ पे नहीं बनाए। अरे कैसे बनाए? किसी में कुछ हो तब तो, जब हुआ तब बताएं तो बन गया। अब पनौती छाया हुआ है तो हम क्या करें? तो पनौती कैसा पनौती? अरे फूफा मान ही नहीं रहे, ससुरा बेच बेच के दुखी कर रखे हैं, लगता है कि दुआरी का माटी कोड़ के ले जाएंगे। तो ये सिचुएशन तो भाई साहब बना हुआ है। और हमने भी इस प्रकार का सिचुएशन कभी नहीं देखा था कि एफआईएस का पोजीशन 10% से इतना दिन डाउन रहे, है ना? तो ये तो एक ताज्जुब वाला सिस्टम हो रहा है। तो अभी ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव द्वारा ये निर्मित पंगा है ना? ये मानव के द्वारा निर्मित, निर्माण किया हुआ लट है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल भारी बारिश और लैंडस्लाइड से परेशान है। अब यहाँ पर ही लोग क्या है कि गर्मी के दिनों में पहाड़ में घूमना जाना पसंद करते हैं, तो उससे प्रदूषण, यही सब आप लोगों के दिमाग में होगा। अरे भाई, उससे उतना क्या प्रदूषण और क्या हो गया? एक्चुअली प्रदूषण तो वहाँ के निवासी के दिमाग में कमाने के रिगार्डिंग हो गया। भाई जो बात क्लियर है समझिए, एक के बार में समझ जाइए। हो सकता है कि थोड़ा खराब लगे और गलत नहीं है। अगर कोई पहाड़ी के इलाका में रह रहा है, वहाँ छोटा-सा होटल था, उसको ऑर्डर मिल रहा है कि भाई हमको आना है, ये आना है, तो वो अपना वेल्थ बनाने के लिए बड़ा होटल कर लिया, थोड़ा और बड़ा कर लिया, थोड़ा और बड़ा कर लिया। करते-करते थोड़ा-सा हिम जो पर्वत है, उसको छाँटते ऐसा छाँट दिया कि उसने भी बोला यार तूने ज़्यादा ही कर दिया, है ना? तो वो चक्कर हो गया। अब उस चक्कर में दबाव किसको हो गया? तो इसी को हो गया। किसको? इंसान को। भाई साहब जहाँ तबाही मची है ना, वो तो भाई साहब भगवान ही बचाए। उनका कैसे, हमने तो देखा है रजौरी साइड में, बाप रे! पूरा नाला उफान पे है। ऐसा हाहाकार आँधी की मतलब आवाज़ आ रहा है कि क्या बोला जाए। तो काफ़ी नुकसान हुआ, पंजाब में भी काफ़ी जल स्तर बढ़ा हो गया। एक अच्छा मतलब दिखा पंजाब में, अगर किसी का है तो वो भी कर सकते हैं। बोरवेल का दिखा रहा था, पता नहीं क्या सच्चाई है नहीं है, मेरे को नहीं उतना पता है, कि जैसे पानी आया, तो ये पानी तो अचानक से आया, ऐसा तो नहीं है कि आपका भूमि का जल स्तर बढ़ गया। तो आप बोलिएगा हाँ, ये बात तो है। तो जो बोरवेल है ना, तो कई जगह पंजाब में बोरवेल का ढक्कन हटा दिया गया, जो बंद करके रखते थे ना, तो हटा दिया गया। इससे क्या है कि और मतलब पानी जो है भारी मात्रा में उसमें जाने लगा। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है वाटर स्टोरेज का। देखिए अब इतना बाढ़ आया, इतना तो दिमाग किसी का काम करेगा नहीं। नहीं तो भैया, आदमी तो ज़मीन में तो घड़ी-घड़ी मतलब लट कर रखा है। अगर ज़मीन को पलट के देखा जाए, तो पता चलेगा खाली छेदा ही मार रखे हैं, है ना? इतना छेदा मार रखे हैं कि आप खुद देख के शर्मा जाओगे कि ओहो! ये तो बहुते छेदा है जी। तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, और यहाँ अगर बोरवेल का अगर सब हटा दें, तो हो सकता है कि ऊपर का पानी काफ़ी हद तक ग्राउंड वाटर में भी चला जाए। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है, गलत है, लेकिन मैंने देखा कि पंजाब में कई जगह ऐसा अपना रहे हैं लोग, तो नो डाउट अच्छा ही है। जैसे खेतों में बोरवेल है, या फिर घरों में पानी आ गया तो ठीक है, बोरवेल का अपना
कर दे, पानी डायरेक्ट अंदर चला जाए। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। बाकी जहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ क्या बोल सकता है आदमी, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। अब उस होटल वाले का क्या है, वो उसका थोड़ा बोलने का तो है, लालच बढ़ गया, क्यों, उसका हक नहीं है कि वो आगे बढ़े, तो इसलिए उसने भी अपने तरफ से आगे बढ़ा, लेकिन लॉस तो प्राकृतिक को हुआ ना। तो प्राकृतिक को हुआ तो प्राकृतिक अपना जलवा दिखा रहा है ना। तो यही चीज़ है। तो इसमें हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, ना प्रकृति को दोषी ठहरा रहे, ना मनुष्य को दोषी ठहरा रहे। ये समय का मांग है। कई जगह ना ऐसा आ ही जाता है सिचुएशन कि आदमी को कुछ कर नहीं सकता है, बस झेलना पड़ता है। एज इट इज़ मार्केट में भी हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं साहब। पेशेंस रखे हैं, धैर्य रखे हैं। झेलना इतना आसान है, पैसा लगा के महाराज बैठे रहते हैं बुर्बक जैसन। का है पता है, आज ना कल तो बेटा तुम ऊपर अइबे करेगा, उसके बाद हम देख लेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा इधर उधर का बात ज़्यादा हो गया, आइए टॉपिक पे आते हैं। तो अपना ये पीएसयू बैंक है, सरकारी बैंक, शुद्ध रूप से सरकारी बैंक, और इसमें मेन जो है ना वो किसका है, एसबीआई का। काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। तो अभी देखिए, अभी तक तो चेंज नहीं हुआ, इस बार चेंज होने का 33% है, लेकिन ठीक नहीं है ना। 33% बहुत ज़्यादा हो गया, कम होना चाहिए। तो 33% है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर 14.74, फिर पंजाब नेशनल है, कैनरा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक, मतलब इस तरह से है। तो काफ़ी बड़ा एसबीआई का है, तो ठीक है। 15 इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। पीएसयू बैंक अभी रिटर्न तो उतना कोई खास नहीं दिया है, 1 साल में इक्वल है, 5 साल में भी देखिए तो ज़बरदस्त दिखेगा 380। तो ये तो कमाल का है ना। 5 साल का तो छोड़ दीजिए। तो ये हो गया, सीपीएसई हो गया, दोनों ने कमाल किया था। अभी दोनों थोड़ा मुरझाया हुआ है, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा साहब। अब इसमें हो सकता है कि कोई जून में जो हाई बनाया था पीएसयू, एक दिन जिस दिन सरकार का हो रहा था उस दिन लो भी बनाया था, हाई भी बनाया था 90 का, तो वहाँ कोई भाई खरीदे होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी एसआईपी करके नीचे आए होंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो टॉप बना था वहाँ से गिरावट हुआ, और अच्छा खासा 30-32% गिरा था, है ना। 32% के आसपास गिरा था, और फिर रिकवर भी हुआ। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि गिरा ही गिरा, रिकवर होके ये फटाक से आपको 30% का रिकवर भी हुआ, ठीक है, 31%। साहब देखो, ये गिरता बहुत है, भागता भी बहुत है, मतलब ये सोया हुआ सांप इसको बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी ये सपोर्ट पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है कि यहाँ 200 भी है मूविंग एवरेज, और 500 है, तो यहाँ रुकना चाहिए। गारंटी 1 पैसे का नहीं है। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं, हाँ 1 पैसे का नहीं कि यहाँ रुक ही जाएगा, तोड़ भी देगा। लेकिन जो पिछला इतिहास देखते हैं तो उसमें 500 पे ये थोड़ा शांत रहता है। 200 का तो धजिया उड़ाता है, लेकिन 500 पे थोड़ा शांत रहता है। कोरोना काल में तो 500 के भी वाट लगा दिया था, है ना। तो ये चीज़ है। तो अभी देखिए क्या होता है। अगर ये 500 के नीचे जाता है तब तो फिर लंबा खींचेगा। फिलहाल तो अभी नहीं गया है, अभी यहाँ सपोर्ट लेना पे है। तो अभी देखना है कि यहाँ सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक देता है 73 का। 73 के आसपास का सपोर्ट है इसका। 73 से 72 पे एक अच्छा सपोर्ट है। वर्तमान में 76 चल रहा है। 81 पहला रसिस्टेंट है। तो अब देखना है कि किधर किस साइड चलता है। तो ये चीज़ है। अगर 500 के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है फिर तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ के चलिएगा। तो काफ़ी लंबा टाइम हो लिया है, तो अभी इसको अपना दिखाना चाहिए। 1 साल से ऊपर हो गया कि भाई कोई रिटर्न नहीं दिया, तो अब तो बढ़ना चाहिए। बाकी साहब इसमें भी सेम स्ट्रेटजी है। आप कहीं भी खरीद लेना, 1 लॉट ले लो, कहीं भी खरीद लो, मर्जी आपकी है। 5% ऊपर गया प्रॉफिट बुक करो, नेक्स्ट डे लगा दो। नीचे 10%, याद रखना 10% पे ही। फिर थर्ड लॉट लगाना तो भी 10%, ठीक है। ये चीज़ समझ के चलना। बहुत भयानक गिरता है, मतलब आदमी को ना मुंह से चीख निकलवा देता है, इस तरह की गिरावट। बाकी साइडवेज है, अभी साइडवेज पैटर्न में है, कोई बड़ा पैसा नहीं लगा है, ये भी आप समझ के चलिए। चलिए, तो आशा करता हूँ कि पीएसयू बैंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अपना, हाँ चलो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये पीएसयू बैंक के लिए मैंने सोचा था कि बनाऊंगा, तो मैंने बना दिया, ठीक है। बाकी भी जो वीडियो बचे हुए हैं उस पर भी मैं फोकस, भाई कहीं पैसा वैसा नहीं लगा है। ये धैर्य का समय है, ये पेशेंस का समय है, खोना नहीं है, बर्दाश्त करना है। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत।